चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने डिस्कस करने हैं ये वाले कंटेंट्स। व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी रहती है, चलिए यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ओके, नाउ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने मेनली ये तीन मेथड्स डिस्कस करने हैं। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, और इनके साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्रेंड्स, ये हम ऑलरेडी पुरानी अपने चैप्टर में कर चुके हैं। जो इससे पहले हमने चैप्टर किया उसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, और कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड। साथ के साथ एक एक दो क्वेश्चंस करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस स्लाइड में हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल, पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें पता है क्या होता है कि जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी अ होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये होल नंबर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स पॉलिनोमियल चाहे कोई भी ले लीजिए, लीनियर ले लीजिए, चाहे मैं इस तरीके से ले लेती हूँ, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लीजिए, ये जो दोनों ही हैं मेरे क्या हैं, ये पॉलिनोमियल हैं। क्यों? बिकॉज जो वेरिएबल यूज़ हुआ है x, उनकी जो डिग्री देखें तो यहाँ से वो होल नंबर है, देख लीजिए, ये देखिए, तो डिग्री शुड बी अ होल नंबर, तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ, जिसमें डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल शुड बी इक्वल टू 2। तो जो x वेरिएबल यूज़ हुआ होता है उसकी हम हाईएस्ट डिग्री देखते हैं उस इक्वेशन में, तो जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। चलिए, तो ये है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, जिसमें ये जैसे ये एग्जाम्पल लिया है हमने अंडरस्टैंड करने के लिए, ये वाला। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, जब हम इसी इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी। तो उसे हम सिंपली कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। तो ये जो वेरिएबल x यूज़ हुआ है इसकी डिग्री है 2, इसकी है 1, बट अब हम हाईएस्ट डिग्री लेते हैं तो इस पॉलिनोमियल की या इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि डिग्री होनी चाहिए 2। नाउ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये बता रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल x की फॉर्म में ये होता है ax² होगा यहाँ पर, ax² + bx + c = 0, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जहाँ पे ये ABC क्या होंगे मेरे, ये जो ABC यूज़ हुए हैं ये होंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमने स्टडी करे हैं कि जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं फ्रॉम 0, 1, 2 टिल इन्फिनिटी एंड नेगेटिव एंड ऑल्सो द रैशनल नंबर्स लाइक 2/3, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो ABC इनमें से कुछ भी हो सकता है, बट एक कंडीशन है कि A 0 नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, A 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये A 0 हो जाता तो 0 × x² क्या बनेगा, 0। तो भाई जो डिग्री होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो तो सेटिस्फाई नहीं होगी, डिग्री 2 चाहिए होती है हमें, तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगी यहाँ पे, तो इसलिए इसका 0 होना नहीं होना चाहिए। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है जो अभी हमने स्टडी करी है कि इस फॉर्म में होना चाहिए हमारा इक्वेशन, तो उसे हम कहेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जानते हैं कि अब हम सॉल्व कैसे करेंगे। सोल्यूशन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी सोल्यूशन आएंगे या रूट्स आएंगे उनको कैसे निकालना है। देखिए, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ a² + b² + c = 0। क्या मतलब है इसका, कि जो हमारी जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0, इसमें जो x की वैल्यू है वो पुट कर दी हमने क्या, अल्फ़ा। तो जब अल्फ़ा पुट करी तो ये वाली इक्वेशन बनी, ठीक है। तो जब मैंने अल्फ़ा पुट किया तो दैट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू के 0 आना चाहिए, ये इक्वेशन को 0 बनाएगा। x की वो वैल्यू उस इक्वेशन में डालने से वो उस इक्वेशन को जब 0 बना दे तो उसे हम क्या कहते हैं, रूट्स कह लीजिए, या फिर कह सकते हैं ज़ीरोस। इन्हीं को हम रूट्स भी कहते हैं और इन्हीं को ज़ीरोस। मतलब कि रूट्स या ज़ीरोस क्या होते हैं, x की वो वैल्यू अल्फ़ा या बीटा दो वैल्यूज़ हैं जिनको जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो वो उस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 बना देगा, तो इनको कहते हैं रूट्स या फिर ज़ीरोस।
नाउ मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम रूट्स डिपेंड करते हैं उसकी डिग्री पे। तो जैसे यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 है, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल है, इसकी जो डिग्री 2 है, तो उसमें मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते हैं। जितनी उसकी डिग्री, जितनी डिग्री उतने ही रूट्स, ठीक है। देयरफॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 रूट्स, मतलब कि 2 तो मैक्सिमम होंगे बट उससे कम भी हो सकते हैं, या 1 रूट भी निकल के आ सकता है या 0, कोई भी रूट नहीं निकल के आ सकता। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में मैक्सिमम 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक 2-3 क्वेश्चन करते हैं और बताते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो अभी हमने स्टडी करा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो अगर इस फॉर्म में मेरी इक्वेशन आ जाती है या डिग्री सेटिस्फाई हो जाती है, डिग्री कितनी आनी चाहिए? हाईएस्ट डिग्री 2 आनी चाहिए। तो अगर डिग्री आ जाती है 2 तो क्या होगी? वो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, x + 1 = 2x - 3 2 = 6, क्योंकि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, तो 2x - 3 2 = 6। नाउ x को हम एक तरफ ले आते हैं, x तो +2x है इक्वल टू के उस तरफ हो जाएगा -2x, तो इस तरफ क्या होगा? -6 एंड -1, क्योंकि +1 इधर था, ये इक्वल टू के उस तरफ जाके नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा मेरे पास -x, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ जो साइन होता है वही आता है। और यहाँ पे कितना आया? ये एडअप हो जाएंगे, माइनस माइनस एडअप, 6 + 1 कितना हुआ? 7। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो क्या है? 7। नाउ अब ये x की वैल्यू फ्रेंड्स जो आई है ये 7 है, इसका मतलब ये क्या है? ये तो चलिए अब हमने निकाल दी है इक्वेशन, नीचे जाके वैल्यू निकाल दी है, बट हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालनी थी, ठीक है। हमने क्या बताना था कि ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, x - 2x = कितना आ रहा था मेरे पास? ये मेरे पास आया है -7। तो ये जो एंड में आया है यहाँ पर x = 7, अब ये क्या मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है? नहीं, नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज मुझे पता है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए थी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे ही मैंने लिखा x - 2x = अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो +- -3 2 = 6, माइनस प्लस एंड 2 × x। पहले 2 को हमने 3 से करा मल्टीप्लाई, फिर इससे करा, तो ये आएगा यहाँ पे माइनस प्लस 2 × x। तो अब हम x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे x - 2x कितना बचा? ये -x, और वहाँ से भी 2x जब इधर आया तो ये -2x = क्या आया यहाँ पर? -6। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? यहाँ पे बचा -3x = -6। तो x की वैल्यू यहाँ से भी 2 निकल के आ रही है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमें पता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। चलिए एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब बताते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। नाउ यहाँ पे अब इस वाली को हम अंदर x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे, तो कर लेते हैं। ये हो गया x² + x, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ही -2x, फिर ±-2, ऐसे ही सेम इस तरफ करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, तो ये आ जाएगा x² और फिर मेरे पास आएगा +3x। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर इससे, तो ये आ जाएगा -x और -3। तो अब अगर सॉल्व करें तो देखिए x² और x² कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है x - 2x, तो ये बचा यहाँ पे -x, यहाँ पे -2, और उधर इन दोनों को इकट्ठा किया तो ये बचा 2x - 3। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वो x² है ही नहीं कि इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकें। पूरा सॉल्व करके यहाँ से एक x की वैल्यू निकल के आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अब हमने ये 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिनसे अब हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। एक बहुत अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, x + 1 होल स्क्वायर = 2 of x - 3। अब इन केसेस में देखिए, यहाँ पर मेरे पास इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला लगता है ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो वैसे ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तो ये जो 2ab की जगह था यहाँ पे क्या आना था? x² + 1 +
ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x माइनस 3 2 ज़ा 6। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म आ रही है, 2x कैंसिल हो रहा है और -6 को इधर ले गए हम, तो ये हो गया +7 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7, अब डिग्री क्या आई, डिग्री आई 2। तो फ्रेंड्स यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेजन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेजन है क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ x है हाईएस्ट वो क्या है 2। तो ऐसे होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेजन होते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ यहाँ पे देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव साइड ये होती है उस तरफ 1 2 3, ये मेरे सारे इंटीजर्स होते हैं टिल इन्फिनिटी, तो ये इस तरफ 1 से लेके क्या है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब वो 2 कंसेक्यूटिव की बात कर रहा है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स जैसे एक 2 है तो वेरी नेक्स्ट उसके 3 है, तो ये 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। वैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 14 और 15, ये भी 2 क्या हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, 14 के बाद एकदम 15। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द स्मॉलर नंबर बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक नंबर है x, तो दूसरा क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा, उसके वेरी नेक्स्ट मीन्स 1 ऐड हो जाएगा। ये हो गए 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो वो कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट है 306 मीन्स x इंटू एक्स प्लस 1 गिवन है कितना 306। नाउ वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमने ये इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। नाउ अब आप देखें तो 17 इंटू 18 सेटिस्फाई होगा यहाँ पर, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0 कर लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, क्या आया माइनस ऑफ 306 इंटू एक्स स्क्वायर। 2 ऐसे नंबर्स चाहिए a और b जिनको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा ये, और जब एड अप करूँ तो क्या आना चाहिए प्लस x। तो ऐसे नंबर्स कौन से हैं, यही होंगे 17 और 18। देखिए यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब देखिए 18 अगर इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, 18 इंटू प्लस 18x माइनस 17x आएगा माइनस 306 एक्स स्क्वायर, और अगर इनका सब्ट्रैक्शन करती हूँ तो भी आ रहा है x। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि इसके फैक्टर्स हैं 17 और 18, तो ये आ गया x प्लस 18, क्योंकि यहाँ पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लिया। अब अगली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है फ्रेंड्स, 17 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा x प्लस 18। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएंगी, x प्लस 18 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो देखिए अब इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए और इसको भी, तो x की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकल आई माइनस 18, यहाँ से x की वैल्यू निकल आई 17। तो अब नेगेटिव वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं है क्योंकि उसने किसकी बात करी थी, पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो हमारा जो x है, जो स्मॉलर नंबर है वो कितना है 17, और उससे बड़ा जो है वो क्या है 18। तो 17 और 18 क्या है इसका आंसर। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमने करने हैं मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स हमने डिटेल में डिस्कस करना है फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये ग्राफिकल वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं पुराने चैप्टर्स में, तो इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है हमारा, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स बनाना सीखे हैं, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, और कुछ भी नहीं है, हम ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे गिवन होगी। नाउ सिंस इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, हमें पता है ये पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है इसकी, तो इट विल हैव मैक्सिमम 2 फैक्टर्स। तो उसके फैक्टर्स मैक्सिमम कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 2 इसकी डिग्री है। तो मान लेते हैं अल्फा और बीटा इसके फैक्टर्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस जनरल फॉर्म वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा फैक्टर्स हैं। मीन्स अल्फा और बीटा से क्या समझते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर मैं x में पुट करूँ, इनमें से कोई भी वैल्यू, तो इक्वेशन को 0 बनाएगा, तभी वो उसके फैक्टर्स होंगे। ओके, तो हमने लिखा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, बिकॉज अल्फा और बीटा क्या है उसके फैक्टर्स, क्योंकि एंड में जब हम सॉल्व करते हैं तो यही चीज़ बचती है हमारे पास, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब 0 पुट करा तो 2 वैल्यूज़ आई मेरे पास, तो ये इसके क्या हैं फैक्टर्स हैं, अल्फा बीटा आर द सोल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। नाउ अब इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, हमने
पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। 2x² आया, तो मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मैं जब मल्टीप्लाई करूँ, a और b ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2x² आना चाहिए, और जब उनका एडअप या सब्ट्रैक्शन करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ये मिडल वाली टर्म -3x। तो ये कैसे आएगी, अब इसको मैं कैसे बांटूँ, तो इसको मैं इस तरीके से बांट सकती हूँ, 2 × 1, 2x × 1x हो सकता है, क्योंकि ये प्लस करने पे 3 भी आ रहा है। तो चलिए यहाँ यूज़ करते हैं ज़रा, x² मैं लिखूँगी यहाँ पे -2x माइनस ऑफ x, क्यों, बिकॉज माइनस माइनस प्लस एंड वी नीड अ नेगेटिव साइन, तो इस तरीके से दो इनको स्प्लिट करके लिखेंगे मिडल टर्म को, और +2, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई भी करूँ तो देखिए 2x² आ रहा है, 2x × x ये आ रहा है 2x², तो ये हो गई इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब पहली दो में से कुछ कॉमन ले लीजिए और अगली दो में से अगर है तो, पहली दो में से x कॉमन है, अंदर बचा x -2, अगली दो में नेगेटिव साइन कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, x -2, तो यहाँ से x -2 और x -2 कॉमन आ गया, मैंने ले लिया x -2 बाहर, अंदर बचा x -1 = 0। तो अब ये आ गया ना x -α x -β की फॉर्म में, तो यहाँ से मैंने x -2 को 0 पुट कर दिया और x -1 को भी 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आई, 2, 1। तो ये दो क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स अब हम कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, ये भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ, यहाँ पे अब इस तरफ ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 2x² - 5x + 3 = 0। तो अब ऐसे दो, इन दोनों को पहले आप क्या करें, मल्टीप्लाई करके लिख लें, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 6x²। तो ऐसे दो नंबर्स चाहिए मुझे a और b जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए, लेकिन जब मैं उनको एडअप या सब्ट्रैक्ट करूँ तो -5x आए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, 3 2 = 6 और ऐड करें तो 5 भी आ रहा है साथ में। तो चलिए लिख देते हैं 2x², लेकिन साइन को अब ध्यान में रखना है कि साइन कौन सा है, बिकॉज 3 2 = 6 तो हो रहा है, बट यहाँ पे दोनों की तरफ नेगेटिव नेगेटिव साइन आएगा, तभी यहाँ सेटिस्फाई होगा ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे ये पॉजिटिव होगा। तो +3 = 0। तो यहाँ से मेरे पास x कॉमन है, मैंने लिखा 2x - 3। आगे मेरे पास क्या कॉमन है फ्रेंड्स, कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस कॉमन ले लेते हैं और बचा 2x - 3 = 0। अभी 2x - 3 कॉमन आ गया, 2x - 3 कॉमन है बाहर, अंदर बचा x - 1 = 0। तो अब यहाँ से रूट्स निकल सकते हैं, इसको =0 कर दीजिए और इसको भी =0 कर दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 2x - 3 = 0, दिस इम्प्लाइज x = 3/2, और दूसरी वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, x की वैल्यू क्या निकल के आई, x = 1। तो ये दो क्या निकले, इसके रूट्स निकल आए फ्रेंड्स। तो चलिए ऐसे ही हम अपना थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जल्दी से इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है 3x², ये वाला 3x² - 2 √6x + 2। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ रहा है, 3 2 = 6x²। तो दो नंबर्स ऐसे ही चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 6x² आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आएगा, -2 √6x। तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे, देखिए करते हैं इनको। अगर मैं देखूँ यहाँ √6 और √6 लगा दूँ तो देखिए मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा साथ में x, इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो आ रहा है 6x²। साथ ही साथ अगर इनको मैं एडअप भी करूँगी तो 2 √6 भी आ रहा है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से, 3x²। अब देखिए साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव का चाहिए तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे, √6x - √6x, बिकॉज साइन ऊपर मुझे नेगेटिव का चाहिए था, +2 = 0। अब चलिए यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए और यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लेते हैं बाहर, 3x कॉमन है, अंदर बचा x माइनस अंडर रूट में √3 कॉमन आया है, सॉरी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या बचा, अंदर भी एक √3x बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा 2, तो ये आ गया मेरे पास माइनस। अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे अब आप कॉमन ले लीजिए √2, तो अंदर क्या बचा, √3x प्लस -√2, तो ये आ गया मेरे पास। अब देखिए ये कॉमन आ रहा है दोनों तरफ से, तो इसे कॉमन ले लेते हैं, √3x माइनस √2 मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा, √3x माइनस √2, दोनों तरफ सेम वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से एक को पुट कर दीजिए =2 के 0 के, √3x माइनस √2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आई फ्रेंड्स, √2/√3। तो ये मेरी वैल्यू आ गई है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आप अपने सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो दोनों रूट्स की वैल्यू क्या निकल के आई, √2/3। तो दोनों रूट्स की वैल्यू मेरी यही है। चलिए चलते हैं अपना फर्दर।
ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कि ये कैसे करते हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बट हमने करना क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के केस में कि हमने x को फ्री करना होता है और उसको स्क्वायर के अंदर लाना होता है। अगर x के साथ यहाँ पे ax स्क्वायर है तो इन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन को हम एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आएगा, यही चीज़ आएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे मैंने लिया x स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पे देखें तो x इज़ कम्प्लीटली स्क्वायर के अंदर है, ये कम्प्लीटली x कहीं पे भी बाहर नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू अगर निकल के आएगी तो वो क्या आएगी, x की रूट में आ जाएगी प्लस माइनस, अब रूट 9 हुआ तो उसका रूट क्या होता है 3, तो दो वैल्यूज़ आ गई, एक 3 और एक -3। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, थोड़ा डिटेल में इसे समझते हैं कि क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है हमें इसमें। तो फ्रेंड्स इस केस में हमें क्या करना होता है, अगर हम देखें ध्यान से तो पीछे जो था वो x, इस क्वेश्चन में x कम्प्लीटली किसके अंदर था, स्क्वायर के अंदर था। तो इन क्वेश्चंस में कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हमने यही चीज़ करनी होती है कि x को कम्प्लीटली एक स्क्वायर के अंदर हमें लिखना पड़ता है। नाउ अगर हम कम्प्लीटली x को अंदर रखना है स्क्वायर के, सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द सोल्यूशन। कैसे, मेरे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो पहले तो इसको फ्री कर दीजिए, अगर इसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो मीन्स पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दीजिए। तो पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड किया तो ये चीज़ आई मेरे पास, ठीक है। तो जब मेरे पास ये चीज़ आई तो अब x को क्या करेंगे इनसाइड द स्क्वायर पुट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अब इस मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में। कैसे, आधा आधा पार्ट लिख लेंगे, हाफ ऑफ पार्ट इधर लिख लेंगे और इधर हाफ ऑफ पार्ट लिख लेंगे। तो ये सेम ही चीज़ है, अगर मैंने इसे ऐसे लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें इसी को मैंने दो पार्ट्स में लिख दिया, आधा आधा पार्ट लिख लिया है। तो चलिए अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, दैट इज़ x, अंदर क्या बचा x प्लस बी अपॉन 2a। वैसे ही आगे क्या कॉमन आ रहा है, इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं कॉमन है, तो इनको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, b अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिससे फिर उसको कन्वर्ट करेंगे इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर में। तो उसमें बनाने के लिए मैं क्या करूँगी नेक्स्ट स्टेप में कि मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी, क्या, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो b अपॉन 2a होल स्क्वायर को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने इस इक्वेशन में ऐसा काम किया तो क्या बनी मेरी इक्वेशन, x प्लस बी अपॉन 2a, ये एज इट इज़, प्लस b अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना था, b अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस, तो ये हो गया। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा करी है जो अभी मैंने बताई थी। तो अब हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट इधर का ये पार्ट रब कर देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वो हमने नेक्स्ट पार्ट हमने क्या करना है कि अब देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास। तो अगली टर्म में कुछ कॉमन आएगा, पहली टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे x प्लस बी अपॉन 2a, ये आ गया। अब नेक्स्ट में देखिए एक फॉर्मूला बनेगा, b अपॉन 2a कॉमन आ रहा है पहले इनमें, अब हम b अपॉन 2a को कॉमन लेंगे तो क्या बचा, x प्लस बी अपॉन 2a। नेक्स्ट ये हम एज इट इज़ लिख देंगे, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इसको एज इट इज़ लिखा है, उसके बाद इन दो में कॉमन आ रहा था b अपॉन 2a, उसे कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो अब मेरे पास देखें तो x प्लस बी अपॉन 2a ये कॉमन है, x प्लस बी अपॉन 2a कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर भी वही बचा x प्लस बी अपॉन 2a, और जो बाकी चीज़ें थी उनको एज इट इज़ लिख देते हैं, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, पूरा फॉर्मूला वैसा ही बन के आ गया है एंड में, ये देखिए। तो ये थी इसकी डेरिवेशन, यही चीज़ बन के आई है जो हमने पीछे अभी लिखी थी। तो देखिए अब ये जो x था ये कहीं पर भी नहीं है, अब यहीं पर है स्क्वायर के अंदर पूरा। तो इन क्वेश्चंस में मेनली हमने यही करना होता है।
तो चलिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है 2x² - 5x + 3। तो पहले तो इस 2 को यहाँ से हटा दीजिए। तो 2 को अगर हटा देंगे पूरी इक्वेशन को मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5/2x + 3/2 ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको पता है a + b² का क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो अब इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे इसमें अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है a x, यहाँ पे जो x है ये क्या है a, मतलब a² तो है ही है, मतलब अगर a यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है ये है x, a की वैल्यू यहाँ पे जो स्क्वायर में है ये है x, मतलब पहली टर्म हमारे पास है, ये वाली टर्म है, b ढूंढना है अब हमने। तो उसको ढूंढने के लिए अब हम करते हैं, अब ये देखिए इसको इस तरीके से लिखिए 2ab की फॉर्म में, ये जो 2ab है इसको यहाँ पे 2ab की फॉर्म में बना दीजिए। तो इसको 2ab की फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी और 2 से ही डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो 2 आ गया, मुझे 2 लेके आना था यहाँ पर, 2ab। अब हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं x² - ट्वाइस ऑफ a था x पहले लिखेंगे और b की वैल्यू है 5/4। तो अब हमें b की वैल्यू पता चल गई होगी, यहाँ पे b है हमारा ये 5/4, 2ab, a की वैल्यू x थी तो ये b है। अब इस b वैल्यू को यहाँ पे एड ऑफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2x 5/4, इस 5/4 को ये b जो है इसको एड अप, इसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, प्लस 3/2 एज इट इज। तो अब अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बन गया है a² + b² - 2ab, ये बना फॉर्मूला हमारा। ध्यान से देखिए, x² + b² मतलब a है यहाँ पे x, b है यहाँ पे 5/4 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं x + 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए x आ गया कम्प्लीटली स्क्वायर के अंदर, बाकी चीज़ों को आप वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आया, 5 5 25 + 3/4 और 2। अब देखिए 5/4, 4 4 16 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया = 0। इसको रब कर लेते हैं अब इधर हम। चलिए x + 5/4 का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। अब आगे देखिए -16 का एलसीएम ले लिया, ऊपर बचा 25, अंदर क्या आया, जब माइनस कॉमन आया बाहर तो अंदर माइनस, तो अब 2 8 16 होता है, 3 8 24 = 0। x + 5/4 का होल स्क्वायर = पूरी वैल्यू उधर शिफ्ट कर रही हूँ तो आ रहा है 25 - 24 कितना हुआ, डायरेक्ट लिख देते हैं 1/16। तो यहाँ से अब ये स्क्वायर है, अब हम रूट कर देते हैं दोनों तरफ तो स्क्वायर हट जाएगा। रूट किया तो उस तरफ क्या आया, ±1/4। तो दो वैल्यूज़ अब निकल के आ जाएंगी। कैसे आएंगी दो वैल्यूज़ निकल के, x = 1/4 - 5/4, एक वैल्यू ये आ गई यहाँ से -4, ये आ गई -1। ठीक है, एक दूसरी वैल्यू क्या आई, जब नेगेटिव है 1/4 तो उस केस में क्या आया 4 एलसीएम और ये आया 6, 2 3 2 2 तो उस केस में आया -3/2। तो ऐसे हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ये प्रोसेस फॉलो करना है सॉल्व करने के लिए। तो ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं फ्रेंड्स तो इससे आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसे ही आप इसमें सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमने करना है इसका सेकंड पार्ट 5x²। तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि हमने क्या करना है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे -6x - 2 = 0। तो पहले तो इस x² को के साथ जो ये कोफिशिएंट है इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो एलिमिनेट कैसे होगा या हटाएंगे कैसे, डिवाइडिंग बाय 5 से डिवाइड किया तो हट जाएगा, पूरी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसे आएगा। अब x² हो गया है खाली, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है सिवाय 1 के। नाउ अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें पता है वही वाला फॉर्मूला a + b² का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो ये जो 2ab है अब हम यहाँ पे इसको बनाएंगे 2ab, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा a है वो क्या है x, a क्या है x,
पर b का पता नहीं है, तो b को हम यहाँ से निकालेंगे 2ab से। तो यहाँ पे मैं सेट करूँगी 2ab। तो 2ab सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैंने यहाँ लिखा एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 चाहिए मुझे, तो 2 ऑलरेडी है यहाँ पर इक्वेशन में, देखिए हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो ये हो गया 3/5 इंटू एक्स। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा सिंप्लीफाई जब हम करेंगे इसको तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। अब a यहाँ पे x है तो x को पहले लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 2/5 एज इट इज़, ये है 2/5। तो फ्रेंड्स यहाँ से मुझे पता लग गया कि मेरा b क्या है, 3/5। तो अब ये जो 3/5 है, अब मुझे ये इस फॉर्म में भी चाहिए, ये वाली फॉर्म। अब ये वाली फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसका स्क्वायर ऐड कर दूँगी और सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब मैं ऐड क्या करूँगी, b, ये जो 3/5 b है इसका स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट कर दूँगी इसी का स्क्वायर और माइनस 2/5 एज इट इज़। चलिए अब यहाँ देखते हैं फर्दर। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया है। अब ये जो पूरी चीज़ है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ चुकी है यहाँ पर a स्क्वायर, ये देखिए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी, फॉर्मूला है a माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो अब हम फॉर्मूले में डाल सकते हैं क्या, x माइनस 3/5, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो पूरी टर्म है ये क्या बन गई है मेरी, सॉल्व करके ये वाली, ये बन गई है a माइनस बी होल स्क्वायर। अब क्या बचा फ्रेंड्स मेरे पास, माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 2/5 इक्वल टू 0। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज़ ही रखेंगे, माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, माइनस बाहर कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर एलसीएम आया 25, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये जो टर्म है मेरी ये क्या बन जाएगी, 9/25। तो एलसीएम आया 25, यहाँ पर आया 9, यहाँ पे प्लस 5 2 10, ये चीज़ बन के आ गई है। तो फिर फर्दर x माइनस 3/5 होल स्क्वायर माइनस क्या आया, 10 प्लस 9 19/25 इक्वल टू 0। तो चलिए वैल्यूज़ अब निकल रही हैं हमारी, तो अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते हैं इस तरफ। तो कैसे आ रही है वैल्यूज़, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 19/25। तो अब रूट करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा रूट करने पे, और इस तरफ क्या आएगा, अंडर रूट 19/5, क्योंकि रूट किया हमने बोथ साइड्स। तो यहाँ से यहाँ पे दो वैल्यूज़ आई प्लस माइनस, तो यहाँ से अब मेरी x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आएगी x इक्वल टू 3/5 प्लस अंडर रूट 19/5। तो ये क्या बनी, 3 प्लस रूट ऑफ 19/5, एक x की वैल्यू ये आ गई। दूसरी क्या आई, 3/5 माइनस अंडर रूट 19/5, तो इसमें क्या लिखेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 19/5। तो ये दो वैल्यूज़ मेरी आ गई हैं और ये क्या है इसका आंसर। तो ऐसे ही फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा लगता है तो एक इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो चलिए वो क्या है, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना है, जबकि इसके लिए यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो हमने किया यहाँ पे आपको स्टेप्स याद रखने थे, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको लेंदी लगती है और लगता है आपको कि इसमें आपको नहीं पता लगेगा कि कैसे हमने सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपके पास एक और मेथड है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। कौन सा, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि ये जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये यही चीज़ है जो बाद में जाके बनी है मेरी इतने सारे स्टेप्स करने के बाद। ये देखिए ये इसी फॉर्म में है, ये वाली जो फॉर्म है इसकी, ये यही फॉर्म है ये वाली।
बट अगर इससे पहले का प्रोसेस अगर आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखिए कि आप इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करनी है, ए बी सी इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए तो बहुत इजी हो जाएगा यहाँ से आगे का काम आपको करने वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो तीसरा था वो था हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो इसी इक्वेशन से ड्राइव हुआ है जो हमने पीछे अभी लिखी थी, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए। तो ये यही इक्वेशन थी कि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं तोड़ के। तो इस तरीके से अगर लिख सकते हैं तो फर्दर हमने देखो इसी से डराइव किया, ये एक तरफ रखी है पूरी और इक्वल टू के उस तरफ इन दोनों को शिफ्ट कर दिया, ये दोनों इक्वल टू के उस तरफ चले गए हैं। तो जब ये इस तरफ चले गए हैं तो जब हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आया है एंड में, ये वाला। तो इसी को कहते हैं फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्दर हमने इनको अलग अलग करके लिख लिया इस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ। बाकी अगर आप देखें तो दिस इज़ अवर मेन क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जहाँ पे मैंने सिर्फ आपका एक क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इसको यूज़ करके आप डायरेक्टली अपनी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, चाहे जो अभी हमने पीछे करा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड या फैक्टराइजेशन, अगर वो यूज़ ना करना हो तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को लगाइए और अपनी x की वैल्यूज़ को निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है फ्रेंड्स, ये जो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ये आगे हम जानेंगे किस तरीके से। चलिए चलते हैं अपने फर्दर नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए नाउ एक क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर्स। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस तरीके से ले लेते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट। लेट मी चेंज द कलर, लेट्स टेक इट वाइट। ओके, तो इसकी लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। तो वो कह रहा है जो उसकी लेंथ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़, जो लेंथ है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ वन मोर मीन्स एक ज़्यादा है, किससे, 1 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, ट्वाइस ऑफ बी। तो ये लेंथ की इक्वेशन दे रखी है। तो हम मान लेते हैं लेट ब्रेड्थ इक्वल टू x मीटर्स, तो हमारी लेंथ क्या हुई, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ x। तो इस टर्म में हमने ले लिया। नाउ उन्होंने हमें एरिया दिया हुआ है, कितना दिया है एरिया, 528 मीटर स्क्वायर। नाउ वी नो द फॉर्मूला, इसका जो एरिया होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वेरी सिंपल, सभी को याद होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो लेंथ की वैल्यू है 1 प्लस 2x और ब्रेड्थ की वैल्यू है x। दिस इंटू दिस इक्वल टू 528, ये इक्वल हो जाएगा। फर्दर हम x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 528। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनता है हमारे पास, अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो चलिए अब करते हैं यहाँ सॉल्व। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी बन गई है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकती हूँ। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि मैंने अभी स्टडी किया था वो क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला था x की वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट की, जो d है दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, देखिए a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 528। तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ जब मैंने पुट करी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए तो ये 1 आया, इसकी जगह पे b की वैल्यू 1 थी तो 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है माइनस 528।
तो ये वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे निकल के आई है दैट इज़ 4225। तो डी हमारा ये निकल के आया है। तो अब डी की वैल्यू निकल गई है, तो चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू है 1 प्लस माइनस अब अंडर रूट ऑफ 4225 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये किसका है रूट, 4225 किसका रूट होता है, ये होता है 65 का। तो नीचे आया 4। तो अब यहाँ से दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी फ्रेंड्स। अब हम निकालते हैं टू वैल्यूज़, x इक्वल टू -1 प्लस 65 अपॉन 4। तो ये जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से मेरे पास आया 65 में से 1 गया 64 अपॉन 4। जब मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो ये बनेगा 4 1 ज़ा 4 एंड 6 4 ज़ा 24। तो एक वैल्यू आई x की 16। अब दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी, -1 पहले प्लस के साथ ली थी, अब नेगेटिव के साथ, डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो क्या मेरी जो ब्रेड्थ है वो नेगेटिव हो सकती है, ये तो पॉजिटिव है ब्रेड्थ, तो नेगेटिव में तो जा नहीं सकती, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो जो हमारी अल्टीमेट वैल्यू है x की वो है 16 मीटर्स, या यूँ कह लीजिए ये मेरी ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ कितनी है, 16 मीटर्स, और मेरी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 + 2 ऑफ 16। 16 2 ज़ा 32 एंड 32 में हमने 1 ऐड किया दैट इज़ 33। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमारी ये निकल गई हैं यहाँ पर। तो दिस इज़ अवर आंसर। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ डायरेक्ट हमें इक्वेशंस दी हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए पहली इक्वेशन ये है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 3x² - 5x + 2 = 0। तो वही काम करते हैं। पहले फार्मूला है मेरा ये -b ± अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो पहले हम क्या करेंगे, d निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू देखिए क्या है, ये है b -5, तो इसका स्क्वायर किया तो आया 25 -4 × a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 2। तो दिस इज कम्स 25 माइनस ये कितना हुआ, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 8 ज़ा 24। तो ये आई 1। तो मेरा d निकल के आया है 1। तो अब यहाँ पे निकालते हैं x की वैल्यूज़। माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है, -5, तो ये हो जाएगी +5 प्लस माइनस अंडर रूट में आया 1, नीचे है 2a, a की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ से मेरे पास 5 प्लस एक वैल्यू आई 5 + 1/6 और एक आई 5 - 1/6। तो ये क्या निकली, 5 + 1 6/6, जो कि क्या आया 1। दूसरी वैल्यू क्या आई, 5 में से 1 गया 4/6, जिसको कैंसिल आउट किया तो क्या आया, कॉमा 2/3। तो ये मेरी x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए कितना छोटा सा प्रोसेस है इसको करने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए ऐसे ही हम कर लेते हैं अपना नेक्स्ट वाला पार्ट, ये वाला सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में भी देखिए डायरेक्ट d निकाल देते हैं पहले, जो कि होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू है यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 -4ac, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 5। तो ये कितनी निकली, 16 - 5 4 ज़ा 20। अब इस वैल्यू को देखिए, यहाँ पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव। तो जब वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मतलब x इक्वल टू -b प्लस माइनस, ये अंडर रूट में जो वैल्यू आ रही है ये नेगेटिव आ रही है। और जब अंडर रूट में नेगेटिव आ गई तो ये कैसा है, ये इमेजिनरी वैल्यू है। तो इस केस में रूट्स नहीं निकल सकते, देयर विल बी नो रियल रूट्स, तो कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी, इमेजिनरी रूट्स हैं ये। ठीक है, चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, वो हम करते हैं अपनी नीचे वाली स्लाइड में, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आया x × x - 2, ऊपर आया x - 2 माइनस ऑफ x, तो ये मेरा हुआ। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये और ये कैंसिल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर बचा -2, और ये जो पूरी की पूरी टर्म थी इसको शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। तो ऊपर आई 3 × x × x - 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इक्वेशन को,
तो ये बना 3x²। अब अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम 3x² माइनस ये आया 6x। तो एक इक्वेशन बनी है 3x² माइनस 6x प्लस 2 दिस इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी है मेरी। तो अब हम यहाँ इस इक्वेशन को यूज़ करके d निकाल लेते हैं। d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है -6, तो जब स्क्वायर किया तो क्या बना 36 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2। तो ये बना 36 माइनस 4 2s are 8 3 8s are 24। तो जब मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो ये बना मेरे पास 12। तो पॉजिटिव वैल्यू आई है, इट मीन्स रूट्स अब रियल हैं, रियल रूट्स हैं। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला है माइनस ऑफ b की वैल्यू है -6, तो ये बना +6 प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा 12 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे बना 6 प्लस माइनस, अब ये 12 को लिख सकते हैं हम, देखिए 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, फैक्टर्स किए तो क्या आया 2√3। अब नीचे क्या आया 6। ओके, चलिए दो वैल्यूज़ अब आ गई हैं। एक है मेरे पास 6 प्लस 2√3 अपॉन 6 और दूसरी है 6 माइनस 2√3 अपॉन 6। आप यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे आंसर। चलिए बहुत ही सिंपल था। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए इसी पे बेस्ड है अब हमारा नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूले पे ही। कैसे, ये एक इक्वेशन थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा ये था, अभी हमने स्टडी करा पीछे। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसी तरीके से था -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वो कह रहा है अब ये जो अभी मैंने बताया था कि इसकी देखिए इंपॉर्टेंस यहाँ पे पता लगेगी अब d की। ये जो d की वैल्यू है b² माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, एंड देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ फॉर दिस। वो कह रहा है अगर ये वैल्यू b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ी आती है, अगर 0 से बड़ी है तो यहाँ 0 है तो 1 2 उस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो अगर 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो वी हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो मेरे पास दो अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है, डिफरेंट रूट्स। अगर ये लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 है मीन्स इस तरफ वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव जब हो जाती है, अभी मैंने बताया था उस केस में नो रियल रूट्स, क्योंकि ये वैल्यू मेरी नेगेटिव हो जाती है, तो इमेजिनरी रूट्स बन जाते हैं। अगर इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू बन गई पूरी की पूरी 0, तो बचा -b अपॉन 2a। तो दो ही रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, बट वो वही होंगे -b अपॉन 2a -b अपॉन 2a। चलिए नेक्स्ट पेज पे थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। देखिए अब मेरी वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वैल्यू थी। अब वो कह रहा है अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि -b प्लस माइनस अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, तो वैल्यूज़ निकल सकती हैं, दो रूट्स आएंगे, यहाँ प्लस माइनस है तो दो रूट्स क्या होंगे, एक रूट होगा -b प्लस ये जो पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे अपॉन 2a, एक वैल्यू होगी -b माइनस पॉजिटिव वैल्यू अपॉन 2a। तो ये दो रूट्स होंगे अलग अलग। बट अगर वो लेस देन 0 है तो मतलब कि इसकी जगह जो डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट में एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जब ये नेगेटिव वैल्यू आती है फ्रेंड्स, ये जो नेगेटिव वैल्यू आई है ये बना देती है इसे इमेजिनरी, तो देयर विल बी नो रूट्स, तो कोई भी रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। अब जब ये इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है, तो क्या बचा -b अपॉन 2a ही बचा, क्योंकि ये तो 0 हो गया पूरा। तो मेरे पास यही दो इक्वल रूट्स होंगे उस केस में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, तो उस केस में दोनों ही अब ये इक्वल रूट्स ही होंगे, जो दोनों होंगे सेम होंगे। क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में और करते हैं क्वेश्चन, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब वो कह रहा है द नेचर ऑफ रूट्स, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो डी फाइंड करिए, डी का फॉर्मूला हमें पता है, एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट, और फिर बताना है किस तरीके के रूट्स होंगे, अगर वो रियल होंगे तो उनको फाइंड करिए, अगर नहीं है तो मत फाइंड करिए। चलिए डी की वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, वो होती है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे जो मेरी b की वैल्यू है वो 4 है, तो उसका स्क्वायर किया 16 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3।
ये पता होंगे आपको, ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। ठीक है, चलिए 16 माइनस ये आया 4 2 जार 8 3 8 जार 24। अगर आप देखेंगे बड़ी है 24, नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, इट मीन्स ये नेगेटिव आएगी। डी में जो वैल्यू आएगी अब वो नेगेटिव है, मीन्स अंडर रूट में जो वैल्यू आनी थी वो नेगेटिव है। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो अब, बट जब इसको करेंगे तो ये क्या आ गया, नो रियल रूट्स। इस केस में नो रियल रूट्स जब नेगेटिव आ जाती है। ऐसे ही सेकंड करके देखते हैं, चलिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी है 2 माइनस 2 तो स्क्वायर किया 4 माइनस 4ac, 4 इंटू ए है 3 और c है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आया 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो भाई d बन गया है 0। तो जब d बन जाता है 0 तो x की वैल्यू माइनस b/2a रहती है, क्योंकि इसके साथ जो ये प्लस माइनस में अंडर रूट था यहाँ 0 बन गया, ये तो कम्प्लीटली 0 हो गया। तो सिर्फ 2 रूट्स आएंगे, क्या, माइनस b/2a। तो माइनस b, माइनस ऑफ b, b है 4 ट्वाइस ऑफ a, 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा -1। तो दोनों जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो क्या होंगे, -1। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और करते हैं अब इस क्वेश्चन को। वो कहता है अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। एक पोल खड़ा करना है सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे, जिसका डायमीटर दिया है 13 मीटर्स। ये डायमीटर गिवन है 13 मीटर्स इन सच अ वे दैट डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकल ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स। ये 2 गेट्स हैं ए और बी। तो इसकी बात कर रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पोल है यहाँ पोल इरेक्ट किया है, इसका जो डिफरेंस है दोनों तरफ से, इस डिस्टेंस का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर्स। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द 2 गेट्स, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द 2 गेट्स, ये जो 2 गेट्स हैं, शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो पोल कितने डिस्टेंस पे होगा, तो वो अब हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए कर लेते हैं इसे। नाउ गिवन है हमें अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो पहले मान लेते हैं कि P पॉइंट मेरा या पोल यहाँ पर है, ठीक है। तो अब वो डिस्टेंस मान लेते हैं इसका, लेट, यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट B, गेट B से मैंने मान लिया ये है x मीटर्स, ये वाला जो डिस्टेंस है मेरा ये है x मीटर्स ले लिया मैंने, ठीक है। तो मतलब कि BP इज़ इक्वल टू x मीटर्स। P हमारा ये पॉइंट हो गया इधर वाला जहाँ पे पोल है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसने कहा था डिफरेंसेस ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द पोल फ्रॉम 2 गेट्स। इन दोनों गेट से इसका जो डिस्टेंस का डिफरेंस है, मतलब कि AP माइनस BP, ये AP माइनस ये वाला डिस्टेंस और ये वाला, इन दोनों का डिफरेंस AP माइनस BP गिवन है 7 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ से AP की वैल्यू निकल आई, क्योंकि BP हमने x माना है, तो ये हो जाएगा 7 + x मीटर्स, ठीक है। तो अब अगर हमें ये पता लग गया है, तो अब हमें पता है AB कितना है 13, ठीक है। नाउ ये गिवन है, गिवन दैट AB इज़ इक्वल टू 13 मीटर्स, और ये जो एंगल है यहाँ पे दिस इज़ 90 डिग्री, एंड एंगल APB इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो मीन्स ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। नाउ यूजिंग पाइथागोरस, मेन पाइथागोरस का ही काम है यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन बनेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, ये होगी AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर। कहने का मतलब बेस प्लस हाइट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, या बेस प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। AP की वैल्यू क्या निकाली ऊपर अभी हमने, x + 7 का होल स्क्वायर, प्लस BP की वैल्यू x मानी थी, x स्क्वायर, और AB की वैल्यू गिवन है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे बनी एक इक्वेशन, ये बनी x स्क्वायर, ब्रैकेट्स खोल देते हैं, a + b होल स्क्वायर, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर किया 49, प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, साथ में हमारे पास क्या है x का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं अब। एक्स स्क्वायर क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए 7 2 ज़ा 14, 14x, और यहाँ पे बना है 2x स्क्वायर, बिकॉज ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास बना 14 और प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। इनको क्या आएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया 49 इसमें से तो कितना आया मेरे पास यहाँ पे 0 और 4 6 4 2 और ये 120 आया इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। चलिए इस तरफ थोड़ा सा रब कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा, तो अब इससे रब कर लेते हैं। हम VP को हमने x माना था, ये सब अब हमें पता है। नाउ 2 कॉमन आ रहा है तो मीन्स अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन बनी है। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी कैन कैलकुलेट डी क्या होता है, बी स्क्वायर, 7 है बी की वैल्यू 49 माइनस 4ac, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है माइनस 60। तो यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू जो निकल के आई है दैट इज़ 289 एंड ये ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब रियल वैल्यूज़ निकल के आएंगी। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया है इट मीन्स कि यहाँ पे पोल को इरेक्ट करना या पोल को खड़ा करने की पॉसिबिलिटी है। इसने पूछा था ऊपर, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंस। नाउ अब ये पॉसिबिलिटी है हमारी, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है डी की वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू कुछ निकलेगी, तो इट मीन्स इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर ये वैल्यू आई होती नेगेटिव तो देयर वुड हैव बीन नो पॉसिबिलिटी, वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी रही ही नहीं होती इस पोल को यहाँ इरेक्ट करने की। तो चलिए अब पॉसिबिलिटी है तो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ बी, 7 है बी की वैल्यू, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 289 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 1 तो नीचे आया 2। तो यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यूज़ निकल के आएंगी x की, एक x की वैल्यू है 5 जब हम सॉल्व करेंगे और दूसरी है माइनस ऑफ 12। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, बिकॉज डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना। तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या है 5, तो मीन्स ये जो मेरी BP की वैल्यू है, डिस्टेंस ऑफ दिस पोल फ्रॉम गेट B वो कितना है x मीटर्स, वो कितना वैल्यू आ गई 5 मीटर्स। तो और दूसरे गेट से एक तो वैल्यू आ गई BP इज इक्वल टू 5 मीटर्स, ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू है AP वो कितनी आई फ्रेंड्स, वो जो वैल्यू आई है दैट इज़ इक्वल टू 12 मीटर्स। क्यों आई है 12 मीटर्स, क्योंकि हमने अभी करा था कि इनका जो डिफरेंस था वो कितना था 7 था, तो AP की वैल्यू वहीं से निकाली थी 7 प्लस एक्स, तो 7 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 12। चलिए फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन टुडे। नाउ लेट्स टेक अ रीकैप कि हमने इस चैप्टर में क्या किया है। हमने स्टडी करी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो a b c हैं दीज आर, ये क्या है रियल नंबर्स, दीज आर रियल नंबर्स, ओके। और ये a जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। सभी को पता लग गया होगा अब क्यों नहीं होना चाहिए। और हमारी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसकी डिग्री क्या होती है, दैट इज़ इक्वल टू 2। तो डिग्री अगर 2 होती है तो मैक्सिमम जो इसके फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे।
ठीक है, फिर हमने करे 3 मेथड्स, जिसमें पहला मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड जो हमने किया वो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और लास्ट एंड में हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फ्रेंड्स ये तीनों अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं और आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, इस चैप्टर में मेनली हमने पूरा कंसेप्ट डिस्कस करना था और बाकी कुछ नहीं करना था। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।